बैच में। बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आपका सफलता बैच के आधुनिक भारत के इतिहास की आज क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस समय जो है आधुनिक भारत के इतिहास में MCQs को हल कर रहे हैं। तो चलिए भाई सभी लोग एक बार आ जाइए, जुड़िए क्लास में। चलिए क्लास में आ गए हैं। ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, ओजी वाले गुड आफ्टरनून भैया, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, आरचू सिंह जी गुड आफ्टरनून, सूरज जी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए भाई बताइएगा आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम फिट हैं। तो हम लोग जो है अपने इस जो है क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो अब देर ना करते हुए चलिए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ये जो है हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की आज 15 नंबर क्लास है। इसमें भैया कैसे किए हैं, ये 15 नंबर क्लास है। ये आज जो है इसमें जो है चलिए भाई ये आपकी यहाँ पर 15 नंबर की आज क्लास है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा ये हमारा पहला प्रश्न है जी। आरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है सभी का। चलिए भैया सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते रहेंगे, लेकिन प्रश्नों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हमारा ये पहला प्रश्न है, ये क्या है कि यहाँ पर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भू राजस्व लगान की जो वृद्धि के विरोध में यहाँ पर वृद्धि के विरोध में जो है गुजरात के तालुका में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें से कब क्या था, वो कहाँ पर था, क्या यहाँ पर 84 में था, बारदोली में था, या फिर कामरेज में था, या फिर आपका पलसाना में था। तो बताइएगा भैया। चलिए सभी लोग बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे, ये आपके बारदोली जो है बारदोली में सत्याग्रह जो किया गया था। ये बारदोली जो सत्याग्रह था वहाँ पर आपका ये सत्याग्रह था, ये आपका कब था, ये 1928 का था। इसी जो है सत्याग्रह में वल्लभ भाई को, ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनको जो है यहाँ पर क्या होता है, इनको जो है सरदार की जो है जो उपाधि दी गई, जो इनको सरदार की उपाधि जो है पदवी जिसको कहते हैं उपाधि जो है इनको जो है दी गई। कौन दिया, वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने इनको ये जो है सरदार की जो है पदवी से इनको बुलाया, इनको सुशोभित किया। तो चलिए ये आपके बारदोली हो जाएगा। बारदोली जी भी आ रहा है सभी लोगों का जी, सक्सेस जी का, आरपी मोटिवेशन का, ओजी वाले का, सभी का भी आ रहा है। बहुत शानदार, सभी लोगों का बहुत शानदार आंसर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर जी। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न क्या करते हैं। सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह हो गया। अभी जो है उसी टाइप का है, रिवीजन में इसको ध्यान दीजिए। इसमें प्रख्यात बारदोली किससे संबंधित था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित था। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बारदोली सत्याग्रह है जो किसानों का एक आंदोलन था। तो किनकी अगुवाई में जो है राष्ट्रवादी नेता कौन थे, तो ये आपके वल्लभ भाई पटेल थे जी। वल्लभ भाई पटेल इसमें राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है यहाँ पर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ब्रिटिश भू राजस्व जो बढ़ाने के निर्णय में जो है विरोध कर रहे थे, कहाँ पर था, ये आपका कहाँ पर था, बारदोली में था। चलिए बताइए इसमें भू राजस्व कितना था, इनका भू राजस्व कितना था, इसमें जिसके लिए विरोध किए थे उसमें कितना से कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो इसमें कितना था, हल करते हुए आए हैं। सेम प्रश्न टाइप हो गया था, इसमें 3-4 प्रश्न उसी का सेम टाइप हो गया था। तो चलिए भैया ये हो गया 6 नंबर का है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए भाई 6 नंबर का प्रश्न इसको हल करते हैं। केरल में जो है आपका मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था, इसको बताइएगा। 1921 में हुआ था, 1928 में हुआ था, 1945 में, या 1934 में बात की जाए, या जो है केरल जो मोपला विद्रोह मालाबार, या यहाँ कहाँ पे है, केरल तट, ये जो है मालाबार तट होता है, केरल तट, इसको क्या कहते हैं, ये जो है आपका केरल तट है। यहाँ पे क्या है, जो मोपला एक जो है यहाँ पर क्या था, मोपला एक समुदाय है, ये मोपला एक समुदाय है, मोपला ये समुदाय है, इस समुदाय के द्वारा जो है यह विद्रोह
इस समुदाय के जो है द्वारा विद्रोह जो है आपका ये किया गया था। ये जो विद्रोह था उनके द्वारा ही किया गया था। ये आपका कब था? 1921 में था जी। कब था आपका? 1921 में यह विद्रोह जो है किया गया था। चलिए भैया बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। जी आर सिंह जी ए आ रहा है, 6 का ए आ रहा है। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। आरचू सिंह जी का, ओजी वाले सक्सेस जी का, मोटिवेशन जी का, सभी का ए आ रहा है। बहुत शानदार। चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट आगे आगे क्या है आपका। अखिल भारतीय 7 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा। चलिए भाई, ऑल इंडिया किसान जो सभा थी पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए भैया बताइएगा इसमें से पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बात की जाए जो अखिल भारतीय जी बताइएगा, जो अखिल भारतीय महासभा थी या कहाँ ये जो है कहाँ पे 1936 में जो है लखनऊ में इसका गठन किया गया था। 1936 आपका कहाँ पर इसको लखनऊ में इसका जो है यहाँ पर गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। और जो है बात की जाए किसके जो है जी, इसका आंसर करिए आप लोग। यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष ये जो है इसके प्रथम जो है आपके अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। बात की जाए यहाँ पर जी, सक्सेस जी का डी आया है, आरपी मोटिवेशन आरचू सिंह सभी का डी आया है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महासचिव की बात की जाए NG रंगा इसके महासचिव थे। प्रथम जो है आपके यहाँ पर प्रथम महासचिव की बात की जाए जी, प्रथम महाजी 1936 सक्सेस जी, बहुत शानदार। प्रथम महासचिव बात की जाए तो NG जो है आपके यहाँ पर NG जो है रंगा थे, इसके प्रथम महासचिव थे। तो ये हो जाएंगे आपके स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1936 जी, बहुत शानदार। चलिए भाई अगला देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन जो है नील आयोग का अध्यक्ष था? तो चलिए भैया नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? बात की जाए यहाँ पर बताइए नील आयोग कौन क्या था? तो ये इसका अध्यक्ष कौन था? बात की जाए थॉमस रैले, WS जो है सीटनकर, या फिर जॉन सार्जेंट, या फिर JH जो है हिटले कौन था? व्हीटले कौन था इसका अध्यक्ष बताइएगा। तो यहाँ पर बात की जाए नील विद्रोह कब का है? नील विद्रोह और जो है आपका नील आयोग गठित किया गया था, कब गठित किया गया था बताइएगा। नील आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील आयोग आपका 1860 में गठित किया गया था, जो नील विद्रोह था। बात की जाए यहाँ पर नील विद्रोह की, नील विद्रोह या कब हुआ था? 1859 में नील विद्रोह हुआ था जी। आरचू सिंह जी बी होगा इसका सक्सेस जी बी होगा, और जी वाले भी होगा। नील विद्रोह की बात की जाए तो दिगंबर विश्वास और जो है कौन थे? दिगंबर विश्वास और जो है विष्णु विश्वास, दो भाई थे। कौन थे? विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में जो है आपका ये नील विद्रोह प्रारंभ किया गया था। बताइएगा, समझ में आया आपको? 1860 में जी इस आयोग का गठन 1860 में किया गया था। कब किया गया था? जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। दिगंबर और विष्णु दो भाइयों ने इसको प्रारंभ किया था, इसका जो है नेतृत्व किया था। प्रारंभ करिए यहाँ पर, या फिर नेतृत्व बताइए इसका जो है यहाँ पर नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर? आयोग का अध्यक्ष कौन था? बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोपला विद्रोह की बात की जाए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था बताइएगा। 1917 से 1919 के बीच में, 1923 से 1924 के बीच में, 1921 से 1922 के बीच में, 1914 से 1915 के बीच में। चलिए भैया इसका आंसर करिएगा आप लोग। 9 नंबर के प्रश्न का आप लोग आंसर करिए। 9 नंबर क्या हो जाएगा? आप मोपला विद्रोह बताइएगा। चलिए भाई इसको देखा जाए तो यह आपका कब हुआ था मोपला विद्रोह? 19 का आपका क्या हो जाएगा? 19 का आपका सी हो जाएगा। 1900 आपका 21 से 1922 के बीच में, या कहाँ पे हुआ था? ये आपका मोपला जो मालाबार तट था, यहाँ कहाँ था? मालाबार, जो आपका मालाबार तट पर हुआ था।
मालाबार तट। और जो है क्या था यहाँ पर जो मुस्लिम किसान थे, यहाँ पर मुस्लिम किसान थे, मुस्लिम किसानों द्वारा जो है यहाँ पर इसको जो है क्या किया गया था, किया गया था। क्योंकि जो वहाँ के हिंदू ज़मींदार थे, जो वहाँ के हिंदू जो ज़मींदारों के खिलाफ किया गया था, इसको किया गया था। वो ज़मींदार जो थे यहाँ पर, वो जो है मनमाने ढंग से जो है यहाँ पर इनसे लगान वसूल करते थे जी। 1921 से 1922 के बीच हुआ था। आरचू सिंह जी बहुत शानदार जी, मालाबार तट पर, बहुत शानदार मालाबार तट पर हुआ था, बहुत शानदार। आरचू जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, बहुत शानदार। ओजी वाले सी, सक्सेस जी 9 का सी, आरपी मोटिवेशन सी, बहुत शानदार। इसका सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, 10 नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर देखते हैं। बंगाल में डैश डैश की खेती के कारण जो है आपका 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ। वह कौन सी खेती थी, कौन सा कैसा विद्रोह था? 10 नंबर का बताइएगा क्या था आपका। इस 10 नंबर के प्रश्न की बात की जाए तो क्या था ये? नील विद्रोह था, नील की खेती थी, जूट की खेती थी, या फिर जो है गन्ना या चावल की खेती थी? तो बताइएगा जो है इसका कहाँ था। ये आपका जो है, ये आपके बंगाल में क्या था यहाँ पर, बताइएगा। बंगाल के यहाँ पर क्या था? नदिया जिले के, जो नदिया जिला था, नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में, नदिया जिला कौन था? गोविंदपुर गांव से जो है यह जो है क्या था, नील विद्रोह प्रारंभ किया गया था। जो है जो वहाँ के किसान थे, वहाँ के जो किसान थे, वो किसान जो थे वहाँ के जो क्या थे, किसानों के द्वारा जो है, किसानों के द्वारा यहाँ पे बात की जाए किसके खिलाफ किया गया था? ये जो है आपका बागान मालिक, जो वहाँ के बागान जो है आपके मालिक थे, बागान मालिकों के खिलाफ जो है इसको किया गया था। तो आपका हो जाएगा इसमें नील विद्रोह जी, बहुत शानदार। आपका नील विद्रोह भी जो है ये इसी समय नील विद्रोह, ये आपका नील विद्रोह है यहाँ पर, ये जो है आपका नील विद्रोह था, बहुत शानदार। चलिए भैया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा जी। अजय कुमार जी ए आया है, आरचू सिंह नील विद्रोह था, ओजी वाले ए, सक्सेस जी ए, आरपी मोटिवेशन जी का 10 का ए आया है, बहुत शानदार। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, डैश डैश किसके क्या द्वारा जो है लिखित नील दर्पण जो है, नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। चलिए बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपका, और क्या हो जाएंगे, चटर्जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, या फिर आपके दीनबंधु मित्र। बताइएगा इसमें क्या होगा। आरचू सिंह जी बागान मालिक किसान से बहुत ज़्यादा कर लेते थे जी, जो वहाँ के बागान मालिक थे, बागान मालिक जो है किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे। उसी के विरोध में जो वहाँ के किसान थे, वहाँ के किसान जो है बागान मालिकों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिए। नील की खेती जो है उनको करने से मना कर दिए, क्योंकि उस समय जो नील की खेती थी नकदी फसल में आती थी, और अधिक से अधिक क्षेत्रों में जो है नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा था, और कम से कम खाद्यान्नों की जो है उपजाने के लिए उनको कहा जा रहा था। तो इसलिए जो है किसान, जो उनके परिवार के थे किसान लोग, भूखों मरने लगे, उनको जो है खाद्यान्न की दिक्कत होने लगी। तभी सभी जो है किसान वहाँ पर जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरचू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका आंसर करिएगा। 11 नंबर के प्रश्न का हम लोग देखें तो 11 नंबर का प्रश्न है, क्या है इसमें, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जी डी हो जाएगा, दीनबंधु जी। तो बात की जाए यहाँ पर जो 1800, यहाँ पर 1800 ये कब जो है लिखा गया, ये नाटक कब लिखा गया? एक नाटक है नील दर्पण, एक ये जो है नील दर्पण नाम से, जो नील दर्पण नाम से एक नाटक जो है लिखा गया। कब लिखा गया? ये आपका यहाँ पर 1859
1859-60 में ये जो है लिखा गया। और जो है इसका प्रकाशन की बात की जाए तो ये प्रकाशन की बात की जाए तो जो है आपका 1860 में इसका प्रकाशन होता है। और बात की जाए इसमें इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो किसानों का, जी नील दर्पण बहुत शानदार, जो अंग्रेज़ों द्वारा जो है यहाँ पर किसानों का शोषण किया गया था। यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर किसानों का जो शोषण किया जाता था, उस शोषण किया जाता था उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। शोषण की व्याख्या यहाँ पर की गई है, इसकी व्याख्या की गई है। इसका यहाँ पर अच्छे से का जो है इसका चित्रण किया गया है। जी यहाँ पर आरचू सिंह 58 से 59 है, 58 से 59 है कि 59-60 है, कब लिखा गया है? उसी बीच में लिखा गया है जब विद्रोह हुआ था। 1859 में ही विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह के समय इसको लिखा गया है भैया। ये विद्रोह के समय लिखा गया है 1859 में, और जो है 60 में इसका प्रकाशन हुआ है। देख लीजिएगा, आरपी मोटिवेशन जी का 59-60 आ रहा है, उसी समय लिखा गया था, 59 में ही लिखा गया था। इसको 59 में लिखा गया था, 60 में इसका प्रकाशन हुआ था। 59 में जो नील विद्रोह था, उसी नील विद्रोह के समय इसको लिखा गया था। देख लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है जो है ये 59 वही 59-60 ही है, देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आ गया 12 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है? 12 नंबर, बारडोली सत्याग्रह अंततः जो है नेतृत्व किसने किया था? तो इसके क्वेश्चन ये बताइए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे बात की जाए। चलिए सरदार, ये जो है इसमें क्या था? आरचू सिंह जी सर, नील दर्पण जो है नाटक से 59 है। चलिए ठीक है, ठीक है आरचू सिंह जी, देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। अगर ये 1800 जो है 58-59 है तो देख लिया जाएगा, इसमें जो है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नील दर्पण 1859, 1860, 1858, 1859 जो भी है, 59 में जो है लिखा गया है, कंप्लीट हुआ है, और जो है 60 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो यहाँ पर इसमें कर जो था, जो कर व्यवस्था उस समय थी, यहाँ पर कर था क्या था? 30% वहाँ पर उन्होंने निर्धारित किया था। इसका निर्धारण जो है 30% किया गया था। तो इसको जो है इस कर को यहाँ पर घटाकर कितना कर दिया गया था? ये इस सत्याग्रह के बाद जो है कर को घटाकर यहाँ पर 6.03% इसको कर दिया गया था। ये था आपका जी वल्लभ भाई पटेल जी, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भाई, बी आंसर बहुत शानदार, बी आ रहा है। चलिए इसको 13 नंबर देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है किसने लिखा था? चलिए बताइएगा, सचिंद्र सन्याल जी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या फिर जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, या फिर यहाँ पर अरविंद घोष जी। तो बताइएगा 13 नंबर का ये किससे संबंधित था? तो आपका ये बताइएगा, ये किससे संबंधित था? ये जो आपका आनंद मठ था, ये किससे संबंधित था? ये आपका एक विद्रोह था, क्या था? एक सन्यासी, आपका एक सन्यासी जो है, सन्यासी जो है विद्रोह था। ये आपका विद्रोह कब से कब के बीच में था? ये काफ़ी दिन तक चला था। ये आपका 1770 से लगभग 1800 के बीच में ये विद्रोह चला था। तो इसी विद्रोह जो है ये उसी पर जो है ये आधारित है, इसी पे सन्यासी विद्रोह पर ये क्या है? आधारित है। इसके जो है उपन्यासकार किसने लिखा था इसको? तो ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था। जी गौरव डांगी जी बी कर रहे हैं, अजय जी सी कर रहे हैं, 12 का भी कर रहे हैं क्या भाई? चलिए ये 13 का सी, ये आरचू सिंह जी, ऋचा जी, सभी लोग सी कर रहे हैं। आरपी मोटिवेशन सक्सेस जी, ओजीए वाले अजय जी, गौरव जी आप देख लीजिएगा। इसके जो है ये आनंद मठ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
14 नंबर का अंग्रेजों ने किस वर्ष में यहाँ पर किस वर्ष में उड़ीसा के जो खोंडों के साथ जो है एक वहाँ की जनजाति थे शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था, वहाँ पर बताइएगा जी। इसका आंसर बताइएगा तो क्या हो जाएगा? 1848, 1858, 1878, 1868। चलिए भैया इसको आप लोग देखिएगा। तो ये बात की जाए यहाँ पर उड़ीसा में खोंडों के साथ, तो क्या यहाँ पे था? तो यहाँ पर ये आपका कब था? तो बात की जाए यहाँ पर एक जो है एक चक्र बिश्नोई कोई थे, एक जो है वहाँ पर ये जो है खंडों के नेता थे। कौन थे? चक्र बिश्नोई, चक्र कोई बिश्नोई थे, ये खंडों के नेता थे। इनके ये जो है खोंड एक वहाँ की जनजाति है, ये एक वहाँ की जो है एक वहाँ की जनजाति है। ये खोंड जो है आपकी उड़ीसा की एक जनजाति है। ये जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की एक जनजाति है ये। तो उनके जो है ये एक नेता थे। ये जो है आपका उस समय एक विद्रोह होता है, ये विद्रोह इनके नेतृत्व में जो है आपके नेतृत्व में एक विद्रोह होता है जो कब होता है? एक विद्रोह होता है, कब होता है? 1846 में एक विद्रोह होता है। इस विद्रोह के बाद जो है आपका 1848 में जो है इस पे क्या होता है? एक शांति समझौता होता है। 1848 आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 1848 में एक यहाँ पर शांति समझौता होता है। और ये किस पे आधारित था? इनका जो क्या था, ये लोग जो विद्रोह कर रहे थे, ये विद्रोह क्यों कर रहे थे? विद्रोह इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर आपका अंग्रेजों द्वारा जो नरबली की जा रही थी, नरबली उसके विरोध में था। नरबली के विरोध में था इसके। ऋचा जी का 14 के आ रहा, सक्सेस जी का ये आ रहा है, ओजीए वाले का, आरपी मोटिवेशन का ये आ रहा है, अर्चू सिंह जी आ रहा है। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर बहुत शानदार। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा तो 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? चलिए भैया बताइएगा इसका आंसर। आप 15 नंबर का आंसर करिए, 15 नंबर का आंसर करिए आप। तो इसमें कौन किया था? ये आपका सिद्धू और कान्हू ने किया था, या फिर गोरा और बादल ने किया था, नीलांबर या पीताम्बर ने किया था, आला या उदल ने किया था? इसका आंसर करिएगा। बात की जाएगी यहाँ पर, बात की जाएगी संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह कब का था आपका? बात की जाए यहाँ पर, बात की जाएगी संथाल विद्रोह कब का है? यह आपका 30 जून आपके 1855 में जो है एक स्थान है। क्या स्थान है? एक स्थान है भगनीडीह में जो है भगनीडीह। यहाँ पर भगनीडीह में क्या है? यहाँ पर जो है यहाँ पे लगभग बात की जाए यहाँ पर जी, यहाँ पे बात की जाए लगभग 6,000 विद्रोहियों ने विद्रोह किया। विद्रोहियों ने यहाँ पर विद्रोह किया। ये 6,000 विद्रोहियों ने विद्रोह को प्रारंभ किया। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, ये क्या थे? आदिवासी थे। यहाँ पर ये आदिवासी 6,000 जो आदिवासी विद्रोही, यहाँ पे लिखिए आदिवासी। 6,000 से अधिक जो है क्या थे? आदिवासी जो थे वो विद्रोह किए। यहाँ पर आदिवासी क्या थे? ये विद्रोह करते हैं। और उसके बाद बात की जाए जो है फिर अंग्रेजों के द्वारा ये विद्रोह किस पे था? विद्रोह किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के द्वारा। क्यों था? जो अंग्रेजों ने, बात की जाए अंग्रेजों ने जो आपका 1791-92 में जो आपके यहाँ पर जो आपका 1700 यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जो है क्या था? भू राजस्व
यहाँ पर जो भू राजस्व नीति थी, भू राजस्व नीति थी, नीति के खिलाफ था। भू राजस्व नीति के क्या था, इसका जो है के खिलाफ जो है किया गया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर एक लागू किया गया, क्या लागू किया गया आपका जो है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया, क्या था, स्थायी आपका बंदोबस्त जो आपका था, ये आपका 1793 में लागू किया गया था। इसी के विरोध में, उसी के यहाँ पर विरोध में, उसी के जो है विरोध में था ये। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बहुत शानदार, सभी का आंसर 15 का ए, ऋचा जी का, अर्चू सिंह जी का, सक्सेस जी का, ओजीए वाले अजय जी, आरपी मोटिवेशन, बहुत शानदार, सभी का आ रहा है। सिद्धू और कान्हू के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ए हो जाएगा आपका, ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है, ये आपका त्रिवनकोर के दीवान थे, कौन थे? त्रिवनकोर के दीवान कौन थे जिन्होंने 1808 में एक जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी? चलिए भैया इसका आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखा जाए तो कौन थे यहाँ पर आपका, ये इसको बताइएगा, ये आपके कौन थे? ये आपके बिल्लू थम्पी थे, या फिर सर थॉमस मुनरो थे, या फिर वीरा पांडे थे, या रानी चेन्नम्मा थी? बताइएगा कौन था। तो बात की जाए यहाँ पर आपके 1808 में यहाँ पर कहाँ के थे? एक त्रिवनकोर के एक दीवान थे, ये यहाँ के रियासत के दीवान थे, जो यहाँ की त्रिवनकोर की एक रियासत थी। ये जो है आपके त्रिवनकोर जो जो रियासत थी, वहाँ की रियासत के दीवान थे, ये दीवान थे। और जो है इस दीवान जी वहाँ के राजा जी, बहुत सही, आपके थेरू थम्पी थे, थेरू थम्पी अर्चू जी बता रहे हैं, बहुत शानदार। तो वहाँ के दीवान थे। और जो है यहाँ पर 1805 में वहाँ के राजा जी जो है 1805 में जो वहाँ के राजा से के खिलाफ विद्रोह हो गया। वहाँ के जो है राजा के जो है क्या था, खिलाफ विद्रोह हो गया। और जो है राजा वो अंग्रेज़ों के जो है वो सपोर्ट में थे। तो बात की जाए उसके बाद यहाँ पर जो आपके थेम्पू जो है आपके बेल्लू थेम्पी थे, बेल्लू थेम्पी, ये जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होता है। अगर में अंग्रेज़ों के खिलाफ, यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर 1808 में जो है यहाँ पर ये इस विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम भी था, क्या नाम था उस विद्रोह का? ये जो है बेल्लू थेम्पी विद्रोह ही था। उस विद्रोह का नाम भी जो है आपका बेल्लू थेम्पी विद्रोह था। जो आपका विद्रोह का क्या नाम था? जो आपका विद्रोह था, विद्रोह कौन था? यहाँ पर बेल्लू थेम्पी विद्रोह था। थेम्पी जो है विद्रोह था आपका, और इस विद्रोह का नेतृत्व यही कर रहे थे। तो उन्हें जो है उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों ने इनको गोली से जो है मार दिया था। गोली से यहाँ पर गोली से जो है इनको मारा था। परंतु यहाँ पर परंतु उनको सार्वजनिक रूप से, परंतु उनको जो है यहाँ पर फांसी दी गई। बाद में उनको फांसी पर जो है लटका दिया गया। तो ये आपके हो जाएंगे, ये है थेम्पू जी, ये हो जाएगा जी। ऋचा जी का ये आया है, अजय जी का ये आया है, आरसू जी का जी बेल्लू थम्पू जी, सक्सेस जी ओजी वाले मोटिवेशन, सभी का ए आया है। 16 का जी, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है? 17 नंबर का जी, वही आ गए आपके बेल्लू थम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े हुए थे जिन्हें जो है अंग्रेजियों विद्रोह
विद्रोह जो है यहाँ पर विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अभी अब पिछला प्रश्न आया, पिछला क्वेश्चन था, तो आपका क्या था? त्रिवणकोर था, त्रिवणकोर ए हो जाएगा इसका आंसर, त्रिवणकोर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको बताइए। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हम्म 17 का हो गया, 18 का आंसर करिए आप लोग भैया। चलिए 18 का, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और जो है अभियान, एक आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज जो है निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हों। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो चलिए भैया इसको बताइएगा, इसकी शुरुआत कौन किया था, ये आपके बताइएगा कौन थे। चलिए इनको जो है ये जो थे ये तमिल जो है तमिल राजनेता थे, और समाज जो है ये आपके कौन थे? एक जो है आपके ये तमिल जो है राजनेता थे और जो है समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। इनको पेरियार नाम से भी जाना जाता था। इनका एक नाम क्या था? इनको जो है पेरियार नाम से, पेरियार उपनाम से, पेरियार जो है आपका उपनाम से प्रसिद्ध थे। पेरियार उपनाम से यहाँ पर ये प्रसिद्ध थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन से जुड़े रहे। ये क्या थे? ये जो है आत्मसम्मान जी, ये देखिए आत्मसम्मान अभियान, आत्म आपका सम्मान अभियान या आंदोलन, अभियान ही लिखिए अभियान, और जो है आपका द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन से जुड़े रहे ये। और ये मुख्यतः जो है जी, मुख्यतः जो है बात की जाए यहाँ पर जी ईवी रामास्वामी, बहुत शानदार सक्सेस जी। तो और ये जो है क्या है, ये जो है बात की जाए यहाँ पर, ये जो है छुआछूत, आपका छुआछूत, छुआछूत और पिछड़ी जातियों, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील रहे। तो बताइएगा कौन है? तो बहुत शानदार हो जाएंगे यहाँ पर ईवी रामास्वामी, बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बताइएगा जी, ऋचा जी का भी आया है, आरचू सिंह जी का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है, आरपी मोटिवेशन ओजी वाले सभी का भी आया, बहुत शानदार। चलिए बताइएगा आप लोगों को मज़ा आ रहा है क्लास में कि नहीं? चलिए बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका 19 नंबर का प्रश्न है। इसको अभी हम लोगों ने किया था, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था बताइएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये आपके सिद्धू और कानू कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? नेतृत्वकर्ता की बात की जाए, नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू और कान्हू थे। ये कब का था? ये आपका 1855 का है जी, 1855 में, बहुत शानदार 1855। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेक्स्ट बताइए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, अच्छा 4 भाई, हाँ ये 4 भाई थे, नोट कर लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद सक्सेस जी। ये 4 भाई थे, जो है सिद्धू कान्हू चांद और जो है यहाँ पर भैरव। ये जो है 4 भाई थे, चारों जो है समाज से जुड़े हुए, समाज के सुधार के लिए जो है अग्रसर रहे। ये 4 लोग थे जी। आरचू जी कह रहे हैं
30 जून जी 1855, बहुत शानदार, 30 जून 1855, बहुत सही। अभी हम लोगों ने पीछे जो है इसकी चर्चा की थी, 30 जून 1800, बहुत शानदार, 30 जून जो है 1855, बहुत शानदार अर्चू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, सी 19 का सी हो गया। 20 का आंसर करिए भैया, 20 का आंसर करिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए भैया आगे आगे भाई, एक महान शख्सियत और जो है महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की समाज स्थिति को सुधारने में इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा। कौन है? चलिए 1889 में जो है 1889 में कौन है ने जो है यहाँ पर मुक्ति जो है आपका मिशन की स्थापना की थी, जो है उन जो है युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी, जिन्हें जो है उनके परिवार के जो है जो परिवार ने विमुक्त किया था, वियुक्त कर दिया था, उनके जो है साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उनके लिए इन्होंने किया था। तो कौन है ये? रमा जो है आपका रमाबाई रानाडे हैं, या फिर जो है आपका रखमाबाई सेव हैं, या फिर आनंदी बाई जो है आपका आनंदीबाई जोशी हैं, या पंडित रमाबाई हैं। तो भाई ये बताइएगा कौन है ये, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए यहाँ पर 20 नंबर के प्रश्न का, बहुत शानदार, ऋचा जी का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, ओजी वाले डी, सभी का डी आ रहा है जी। पंडित रमाबाई जी, इन्होंने क्या किया था? ये जो आपका मुक्त मिशन था इसकी स्थापना की थी, और वो क्या था? जो युवा, जो कहने का मतलब है कि कम उम्र में ही जो बहनें जो है यहाँ पर उस समय विधवा हो जाती थी, उनके लिए शरण स्थली के लिए, उनके जो है उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए इन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी जो है। और उनके जो परिवार वाले थे उनको जो है वियुक्त कर देते थे, उनको छोड़ देते थे वहाँ पर, उनको घर से यहाँ पर निकाल देते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। तो पंडित रमाबाई थी, इन्होंने कब किया था? 1800 आपका यहाँ पर 89 में किया था। चलिए भाई, इनके बारे में और आगे चीज़ें हैं, हम चर्चा करेंगे। चलिए 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है 21 नंबर प्रश्न? हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है अस्पृश्यता नामक जो है बुराई उन्मूलन के लिए, इसके जो है प्रयोजनार्थ कौन थे, जो है किसने किया था आपके 1932 में? तो बताइएगा इसमें कौन है? अरुणा आसिफ अली थे, या फिर महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, या फिर JL नेहरू? इसमें से बताइएगा कौन थे, बात की जाए इसकी। चलिए भैया, जो हरिजन सेवक संघ था इसकी स्थापना कौन किया था? तो आपके यहाँ पर स्थापना आपका दिया ही है 1932 में। इसमें कौन किया था? आपके महात्मा गांधी जी ने जो है किया था। बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए भैया। चलिए इसके यहाँ पर बात की जाए, इसके प्रथम जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और जो है यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष के साथ साथ प्रथम महासचिव भी कौन थे? महासचिव कौन थे? चलिए बताइएगा। तो आंसर आ रहा है 21 का बी, सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे, नाम सुने होंगे आप लोग यहाँ पर। घनश्याम दास बिरला जी जो है इसके प्रथम जो है आपके अध्यक्ष थे। महासचिव की बात की जाए तो महासचिव कौन थे? अमृतलाल विट्ठल। कौन थे? अमृतलाल विट्ठल जी थे, अमृतलाल विट्ठल। ये जो है इसके महासचिव थे, और जो है ये घनश्याम दास बिरला जी इसके अध्यक्ष थे जी। घनश्याम दास बिरला, आरपी मोटिवेशन, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। क्या लिखे हैं भैया ये? डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल क्या थे? डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल क्या थे भैया?
डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल जी क्या थे? आरचू सिंह जी इससे जुड़े रहे क्या? इससे जुड़े थे क्या? चलिए देखा जाएगा, वो कंफर्म, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। बात की जाए जो हर ये इसको जो है यहाँ पर इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था, और जो है उसके बाद ही 1933 में ही जी बताइएगा एक इसी नाम से क्या शुरू किया गया था, जो आपकी क्या थी, पत्रिका थी, हरिजन नाम से पत्रिका जो है, एक पत्रिका जी, पत्रिका जो थी इनकी, उसको 1933 में शुरू किया गया था, पत्रिका क्या थी? हरिजन पत्रिका। 1933 में क्या था? हरिजन पत्रिका, हरिजन जो है शुरू की गई थी। चलिए भाई देखा जाए, आरचू सिंह जी क्या थे? ये अध्यक्ष थे? नहीं भैया, अध्यक्ष जो है डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल जो है अध्यक्ष नहीं थे, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बार जब इसका गठन हुआ, प्रथम अध्यक्ष, ये प्रथम अध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष रहे होंगे। ये जो है ये डॉक्टर जो है आपके शंकर कुमार सन्याल जी ये अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ, प्रथम अध्यक्ष जब इसकी जो है स्थापना हुई थी, तब इसके जो है ये अध्यक्ष रहे। चलिए 22 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। 22 नंबर के प्रश्न को देखा जाए तो ये क्या था? वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा आपका 1498 में? ये प्रश्न वास्को डी गामा वाला यहाँ पे पीछे में कहाँ से आ गया भाई? चलिए कहाँ 1498 में वास्को डी गामा जो है यहाँ पर, ये एक पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा एक था, ये एक पुर्तगाली यात्री था, ये आपका पुर्तगाली जो है एक यात्री था, पुर्तगाली यात्री था। ये 1498 में समुद्री मार्गों की खोज के लिए ये क्या था? समुद्री मार्गों की खोज में कहाँ पहुँचा? ये जो है ये आपके सूरत के कालीकट तट पे पहुँचा। यहाँ पर कालीकट जो था इस तट पर पहुँचा था, कालीकट जो तट था यहाँ पहुँचा था। कौन था? एक पथ प्रदर्शक थे, एक जो है पथ जो है प्रदर्शक थे। कौन थे प्रदर्शक का क्या नाम था उनका? और जो है वहाँ उस समय कालीकट था, वहाँ का एक शासक था, शासक का क्या नाम था? शासक था उसका बताइएगा। ये जो है पथ प्रदर्शक और शासक कौन थे? जी कालीकट डी हो जाएगा जी। तो यहाँ पर पथ प्रदर्शक कौन थे बताइएगा? अब्दुल मनीद जो थे, अब्दुल कौन थे? पथ प्रदर्शक कौन थे? अब्दुल मनीद जो थे वो पथ प्रदर्शक थे। और यहाँ कौन सा इसका यहाँ प्रशासक कौन था? तो आपके जमोरिन थे, जमोरिन जो है वहाँ का शासक था, और जमोरिन जो है इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा जी का यही जो है था, यही इनका क्या किया था? स्वागत किया था। स्वागत जी। अब्दुल मजीद, अच्छा मजीद था जी, अब्दुल मजीद जी, रिचा जी अब्दुल मजीद था। और जो है जमोरिन, बहुत शानदार, अब्दुल मजीद जी 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचा था जी, बहुत शानदार आरचू सिंह जी। और दोबारा कब आया था? दोबारा जो है 1502 में आया था। ये पहली बार जो है आपका 1498 में आया था। दूसरी बार की बात की जाए तो ये दूसरी बार आपका 1502 में आया था। और तीसरी बार की बात की जाए तो तीसरी बार ये जो है कब आया था? 1524 में आया था, 1524 में आया था। और उसी समय इसकी जो है मृत्यु यहीं पर हो गई थी। चलिए आगे देखा जाए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा।
डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, नहीं क्वेश्चन ज़्यादा हैं, अभी इंतजार करने में नहीं हो पाएंगे आपके। 23 नंबर क्या है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए भैया प्रार्थना समाज आ जाइए, 23 नंबर प्रार्थना समाज की स्थापना कराइए। चलिए भाई, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने कब की थी? प्रार्थना समाज की बात की जाए तो चलिए भाई, कब किया गया था इसको? यहाँ पर 1800 कब किया गया था बताइएगा? 1867। 1867 में जो है कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई में आपका मुंबई कौन किया था? तो बताइएगा कौन किया था इसमें? केशव चंद के जो इसमें कौन किया था? जी ऋचा जी 98, 1502, 1524 जी 1524, बहुत शानदार। प्रमोद जी का सी आया है, आरपी मोटिवेशन का डी आया है। चलिए यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने इसकी जो है यहाँ पर स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग जी, बहुत शानदार। आत्माराम पांडुरंग इसी स्थापना की थी। और जो है इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे भैया? केशव चंद सेन इसके प्रेरणा स्रोत रहे, प्रेरणादायक रहे। उनके प्रेरणा से केशव चंद सेन जो थे, केशव चंद सेन जो थे, इनके प्रेरणा स्रोत रहे, इसके प्रेरणा स्रोत रहे यहाँ पर। उसके बाद स्थापना करने का काम आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और बात की जाए यहाँ पर 31 मार्च 1867 को मुंबई, बहुत शानदार भैया जी। बताइएगा ये किस पे आधारित था? ये केशववाद पे आधारित था ना? केशववाद पर जो है आधारित था। जी आरचू सिंह जी, बहुत शानदार। 31 मार्च 1867। चलिए भैया नोट कर दीजिए 31 का क्या था? 31 मार्च, चलिए 31 मार्च 1867 को जो है, बहुत शानदार आरचू सिंह जी, बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है आरचू सिंह जी, बहुत शानदार। चलिए देखा जाए, बताइएगा आरचू सिंह जी आप काहे की तैयारी करते हैं? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कोई इधर एग्जाम है आपका? बताइएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने जो है जाति व्यवस्था के अन्याय की जो है निंदा की और जो है सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना की? बताइएगा कौन थे इसमें? ईवी रामास्वामी नायकर, गोविंद यहाँ पर ज्योतिबा राव, गोविंद राव फूले, या फिर अयंकली, या फिर सावित्रीबाई फूले? चलिए भैया बताइएगा 24 नंबर का आंसर बताइएगा। 24 नंबर का इसको बताइएगा। तो यहाँ पर सत्य शोधक समाज की किसने किया था? बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कौन किया था? सावित्रीबाई फूले ने किया था कि यहाँ पर ज्योतिबा राव फूले ने किया था? सत्य शोधक समाज किसने किया था? 1874। आरपी मोटिवेशन जी बता रहे हैं 1874 को। तो बताइएगा ये जो है आपका, इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 24 सितंबर 1873 का है। देखिएगा यही है, 73 है कि 74 है? आरचू जी भी बता रहे हैं ज्योतिबा राव फूले जी, भी होगा। ज्योतिबा राव फूले ने आपका सत्य शोधक समाज की यहाँ पर स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फूले जी 24 सितंबर 73 को पुणे में, बहुत शानदार, पुणे में जी, पुणे में किया गया था, पुणे में। तो चलिएगा ये आपके गोविंद जो है ज्योतिबा राव फूले थे, बहुत शानदार। ये क्या था? ये शूद्रों और अछूतों
शूद्रों और जो है क्या था, अछूतों के उत्थान के लिए था, उत्थान के लिए था। ये जो है आपके ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। का भैया का है दौलत हुआ। चला 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इसमें किसने जो है कलकत्ता जो है आपका यूनिटेरियन सोसाइटी की जो है यहाँ पर सह स्थापना की और जो है ब्रह्म समाज के गठन किया? तो चलिए भैया बताइएगा कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, टैगोर जी या फिर केशव चंद्र सेन जी? जी 73, 1873, बहुत शानदार। पिछले का था जी, बी होगा, बहुत शानदार। ऋचा जी बहुत शानदार जी। ज्योतिबा फूले बहुत शानदार, पिछले का था। इसका आंसर करिए आप लोग भैया। चलिए 25 का आंसर करिए, 25 का आंसर करिए। कौन है ये आधुनिक भारत के जो है इनको क्या कहा जाता है? कौन है इनको? आधुनिक भारत का इनको क्या कहा जाता है? निर्माता या पिता कहा जाता है। चलिए भैया इनको जो है क्या कहा जाता है? और बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है बताइएगा जी। राजा राम मोहन राय ने, बहुत शानदार। और इनको क्या कहा जाता है? चलिए भैया इन्होंने क्या किया था? यहाँ इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? यहाँ पे देखिएगा, बात की जाए यहाँ पर ब्रह्म समाज कब किया गया था? 1828 में ब्रह्म समाज 1828 में। आरचू जी सितंबर 21 में की थी जी, सितंबर 21 में आपके इसकी की थी कलकत्ता, जब आपका यूनिटेरियन था, यूनिटेरियन की यहाँ पर ये 1821 में किया था, बहुत शानदार। इसकी जो यहाँ पर 1821 में किया था, इसकी स्थापना 1821 में की थी। ब्रह्म समाज की 1828 में की थी, बहुत शानदार जी। बंगाल क्या लिख रहे हैं पढ़िए जो है। और बात की जाए इसमें इन्होंने जो है जी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत रहे, तो बंगाल पुनर्जागरण के पिता नाम से भी जाना जाता है जी। इनको बहुत कुछ जाना जाता है भाई। इनकी जितनी ही जो है इनकी पढ़ाई की जाए, इनके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। तो चलिए भैया ये जो है और क्या था? इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में हिंदू क्या कहते थे? हिंदू कॉलेज। कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की कब की थी? 1817 में, 1817 में की थी। और बात की जाए यहाँ पर 1825 में आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी आपका? 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी जी। ब्रह्म समाज का जी 28 नहीं 1828 लिखिए भाई, मिस प्रिंट मत करिए, मिस टाइपिंग मत करिए, 1828 करिए। चलिए भाई 1828 में तो आपके कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय जी, ये हो गए। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जी। चलिए सभी का आंसर आ रहा है जी। 21 में हुआ था जी। ऋचा जी आया है, आरपी जी का 28 आया है, बहुत शानदार। चलिए भैया इसको बताइएगा, ये उसको बताइएगा सभी लोग। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक जो है महिला जो अधिकार आंदोलनकारी और जो है भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक रही, इसमें कौन थी? आप इसको बताइएगा। पहला क्या है उसमें? जोसेफिन बटलर, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या फिर विलियम विलबारफोर्स, और जो है इसमें एनी बेसेंट। बताइएगा इसमें कौन हो जाएंगे?
इसका आंसर करिएगा, 26 नंबर का आंसर करिएगा। तो ये कौन हो जाएगी, ये जो है बताइएगा। ये एक आयरिश महिला थी, ये आयरलैंड की थी। इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे इनको कहा जाता है आयरिश। आयरिश महिला थी, कौन थी, आयरिश जो है महिला थी। ये जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ये एक बार कब थी बताइएगा, 1917 में। 1917 में जो है कलकत्ता में जो है कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था। अधिवेशन किसका अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी जो है प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इसकी क्या थी, प्रथम जो है महिला जो है अध्यक्ष रही। और जो है बात की जाए जी, 26 का डी कर रहे हैं जी, एनी बेसेंट जी महिला अध्यक्ष रही। और जो है इन्होंने होम रूल की भी स्थापना की थी। होम रूल, एक तिलक का होम रूल था, एक इनका होम रूल था। होम रूल की स्थापना की थी, क्या था, होम रूल की जो है इन्होंने स्थापना की थी। कब किया था, 1916 में, 1916 में किया था जी। आरचू सिंह जी 26 का डी होगा, वो जी वाले डी होगा सक्सेस जी का। चलिए भाई 26 का डी आरपी मोटिवेशन, रिचा जी सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है डी। चलिए भाई, चलिए एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। टाइम तो हो गया है, टाइम हो गया है आपका, क्वेश्चन तो अभी बचे हुए हैं भाई। क्या किया जाए, करा दिया जाए, सभी लोग बताइएगा। आरचू जी बताइएगा, रिचा जी बताइएगा, आरपी जी बताइएगा, वो जी वाले सभी लोग बताइएगा। टाइम तो हो गया है, 3 बजे तक का टाइम था। अगर कहिए तो क्वेश्चन इसमें अभी बचे हुए हैं, इसमें अभी कम से कम 10 प्रश्न और हैं, कहिए तो करा दिया जाए। सभी लोग बताइएगा, करा दिया जाए कि यहीं पर रोक दिया जाए। चलिए तब तक इसको देखते हैं जो सामने आ गया है। 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है इसमें स्थापित कौन सा, इसमें कौन सा धार्मिक और समाज सुधारक एक आंदोलन था, तो बताइएगा कौन सा था। इसमें 27 नंबर में बताइएगा। यहाँ पर कौन था, प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, सत्यशोधक समाज था, ब्रह्म समाज था। तो चलिए भैया ब्रह्म समाज की बात की जाए, अभी हम लोगों ने देखा 1828 में कौन थे, ये मोहन राय जी थे, राम मोहन राय। चलिए भैया कौन थे, ये राम मोहन राय थे, राम मोहन राय जी थे। और उसके बाद सत्यशोधक समाज अभी हम लोगों ने देखा कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। ये आपका कौन था, ये 1873 का, 1873 का कौन थे, ज्योतिबा फूले जी थे, ज्योतिबा फूले थे। चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर आर्य समाज, आर्य समाज 1875 कौन थे, आर्य समाज के कौन थे, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी थे। चलिए भैया बचा एक बचा तो इसी को हम लोग उत्तर मान लेते हैं। चलिए भैया, तो ये प्रार्थना समाज हो गया, कब था, 1867 में। कौन थे, ये आ गए आपके आत्माराम जी आ गए। चलिए भैया, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या हुआ भाई, आप लोग बताए नहीं, कराया जाए कि ना कराया जाए जी। 1916 ही तो लिखे थे, 1916 ही तो लिखे थे, 19 जी होम रूल 1916 ही में होम रूल किए थे, बहुत शानदार आरचू सिंह जी। दोनों लोगों का तिलक जी का होम रूल, दोनों लोगों का होम रूल था। एक लोगों का अप्रैल में था, एक लोगों का सितंबर में था। क्लियर डेट नहीं है, आप लोग बताइएगा, क्लियर डेट इसकी नहीं मालूम है। चलिएगा उसकी फिर चर्चा करेंगे, समय कम है, फिर क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा कर लिया जाएगा। चलिए ये जो है आपका 28 नंबर का प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और जो है यहाँ पर सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई। स्थापना जो है आपका यहाँ पर जो है कब हुआ था, 1867 में। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे ये आपके आत्माराम पांडुरंग जी थे। क्या कह रहे हैं, कराएं क्वेश्चन, चलिए भैया कराते हैं,
कराते हैं। तो देखिएगा, गांधी जी ने छुआछूत, उन्मूलन और दलित वर्गों के जो है यहाँ पर उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? चलिए भैया, ये ग्रुप डी में आपके आया था। देखिए, ये ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन है, हालांकि ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन है। इसमें डेट देखिए कब आया था आपका, 2022 में आया था। जो लेटेस्ट अभी तक की सबसे लेटेस्ट एग्जाम वही हुआ है, उसके बाद आपका एग्जाम नहीं हुआ है ग्रुप डी का, तो उसी का ये है। चलिए भाई, 1900 आपके 32 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समाज सुधारक ने जो है यहाँ पर क्या था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो है यहाँ पर शिक्षा की वकालत करने, सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं के विरोध करने और अपनी जो है अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। कौन थे ये भैया? अभी हम लोगों ने चर्चा किया। कौन थे भैया? राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय। बहुत सही, शानदार। आपका 30 नंबर राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। चलिए, इसका तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। कलकत्ता में जो है क्या था 1828 में, कहाँ पे? कलकत्ता में जो है 1828, आपका 1828 में। चलिए बताइएगा, सती प्रथा जो है, जब सती प्रथा कब खत्म की गई थी? आरचू सिंह जी, राजा राम मोहन राय, बताइएगा सती प्रथा कब खत्म किया गया था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, सती प्रथा को जो है कब समाप्त किया गया था? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? और उस समय जो है आपका गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए इसका आंसर करिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन द्वारा जो है शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? कब? 1826 में कलकत्ता में आए थे। कौन थे? जो है हिंदू कॉलेज में जो है अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के जो है शिक्षक के रूप में जो है क्या नियुक्त हुए थे? कौन थे इसमें? बताइएगा। इसमें कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती थे, या फिर हेनरी लुई या आपका विलियम जो है डेरोजियो थे? कौन थे इसमें? बताइएगा कौन थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे 31 नंबर में? बताइएगा। ये जो है यंग बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, आपके कौन थे? ये जो है इसका आंसर करिएगा सभी लोग। आरपी मोटिवेशन जी का डी आ रहा है। तो जी ये आपके हेनरी लुई जो है आपके विलियम जो है डेरोजियो थे, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो थे। ये जो है इन्होंने जो है यहाँ पर यही थे जो आपके कलकत्ता में जो है जो हिंदू कॉलेज में जो है अंग्रेजी और साहित्य इतिहासकार के रूप में शिक्षक नियुक्त हुए थे आपका जी। चलिए पिछले वाले का आंसर लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो जो है ये आपका 1829 में इसको समाप्त किया गया था। उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। चलिए इसका भी हो गया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आशु जी। जी बहुत शानदार। चलिए जी बताइए, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? अभी हम लोगों ने देखा, बताइएगा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, जो है युवा बंगाल आंदोलन, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भैया आगे देखते हैं। इन सब पे तो चर्चा हो गई है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सभी पे चर्चा किया था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है हमारा। 33 नंबर का प्रश्न है क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। चलिए भैया बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? 33 नंबर जी, 32 का ये था। बहुत शानदार, 33 करिए, 33 करिए सभी लोग। कौन हो जाएंगे ये आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद कब किए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था? ये कब किए थे आपका बताइएगा। ये आपका इसकी स्थापना की बात की जाए तो जो है 1897 में किए थे विवेकानंद जी। चलिए इसकी जो है मुख्यालय बताइए कहाँ था? मुख्यालय कहाँ पे है?
बेलूर मठ। बाबा ऑफिशियल जी 1 मई 1897 जी, बहुत शानदार। तो ये मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ इसका मुख्यालय है जी, कलकत्ता में है ये। बेलूर मठ कलकत्ता में है, बहुत शानदार। बेलूर मठ कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। बाबा यादव जी गुड आफ्टरनून। डी आंसर कर रहे हैं बाबा यादव कि बी कर रहे हैं? कहाँ गया आंसर भाई? चलिए बहुत सही, बी आंसर हो जाएगा। सभी का बी आंसर जी, बी आ रहा है, सभी का आंसर बी आ रहा है। बहुत शानदार। 1 मई जो है 1897, बहुत सही। चलिए भैया क्या था? 1 मई 1897। चलिए आगे देखते हैं। चौंतीस नंबर का प्रश्न है ना, जो है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में जो है नव वेदांत के रूप में जो है आपका ज्ञात जो है अद्वैत वेदांत के जो है उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। कौन थे बताइएगा? ये कौन थे आपका? इसको बताइएगा, इसका आंसर करिए। 34 नंबर का आंसर आप लोग करिए। कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, इसीलिए वहाँ पे नहीं बताए। चलिए आपके हो जाएंगे ये स्वामी विवेकानंद। बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था? इनके जन्म की बात की जाए, जन्म की बात की जाए, चलिए कुछ बात इनके बारे में कर ही लिया जाए। इनके बारे में कुछ बात यहाँ पर कर ही लिया जाए, बताइएगा। चलिए स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जो है 12 जनवरी कब हुआ था इनका जन्म? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और बात की जाए इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तविक नाम इनका क्या था? नरेंद्र क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। बताइएगा जी स्वामी विवेकानंद जी। और जो है इनका जो है इनके इसी जो है इनके जो है 12 जनवरी जो है इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रीय जो है युवा दिवस मनाया जाता है। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भाई जी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था जी, कोलकाता में हुआ था, स्थान कोलकाता है। और बात की जाए इनकी जो है अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया जो है इन्होंने स्थापना क्या किया था, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जो है किया। और जो है इनकी पुस्तक क्या थी? पुस्तक इनकी पूछी जाती है, इनकी पुस्तक पूछी जाती है भैया, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, क्या हैं इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं? क्या नाम है? ज्ञान योग, ज्ञान योग, और जो है आपका हो जाएगा भक्ति योग। यहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति योग, और जो है राजयोग, राजयोग, ये बहुत पूछी जाती हैं भाई। ये तीनों पुस्तकें पूछी जाती हैं इनकी, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग जी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत सही आरती सिंह जी, बहुत शानदार। नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत शानदार जी। 12 जनवरी कोलकाता 63 में जी, कोलकाता में हुआ था। चलिए और बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। इंटरनेशनल जी, बहुत शानदार। इंटरनेशनल युवा दिवस 12 अगस्त को जी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जी दोनों है। जो राष्ट्रीय है वो 12 जनवरी को है, अंतर्राष्ट्रीय जो है 12 अगस्त को। बहुत शानदार आरपी मोटिवेशन जी, एक एक्स्ट्रा जो है आपने जानकारी दी है, बहुत शानदार। चलिए 35 नंबर का प्रश्न क्या है? बंगाल में जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता जो है राजा राम मोहन राय द्वारा इसमें से किसकी स्थापना की गई थी? अभी हम लोगों ने देखा था आत्मी सभा
जी आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। चलिए भाई आगे देखते हैं, समय हमारा ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को देख लिया जाए। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के जो है शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो चलिए भैया, शुरुआती नेताओं में कौन थे, इसका आंसर बताइएगा। तो आपके एमजी रनाडे। चलिए भाई, जो है प्रार्थना समाज की बात की जाए, प्रार्थना समाज, तो चलिए इसकी स्थापना कब की गई थी? आपका अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 1867 में बॉम्बे। और जो है कौन थे? गोविंद रनाडे जी इसके जुड़े रहे। जो है एक क्या था ये जो आपका था, इन्होंने जो है किसके समर्थक ये रहे? तो विधवा पुनर्विवाह, ये क्या थे? विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इसके जो है ये समर्थक रहे। नरबली का भी विरोध किया इन्होंने। इस पे जो है इन्होंने इस पे विधवा पुनर्विवाह और नरबल पर जो है इन्होंने समर्थक थे। चलिए भैया 35 का ए और 36 का डी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग भी, हमको लगता है थक गए हैं, आप लोग भी थक गए हैं। महादेव गोविंद रनाडे, बहुत शानदार आरचू सिंह जी, बहुत शानदार। चलिए भैया, लाला लाजपत राय आ गए, 1921 में जुड़े हुए थे। कहाँ से जुड़े हुए थे? चिन्मय मिशन से, सत्यशोधक समाज से, आपका जो है सरबती दीपिका सभा से, सर्वेंट ऑफ जो है दी पीपल सोसाइटी से। बताइएगा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की? 1921 में, इससे 1921 में जुड़े थे। चलिए डी हो जाएगा आपका आंसर। आपका अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करेंगे। इसको तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया था, लेकिन कर लिया जाए। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख जो है प्रवर्तक जो थे यहाँ पर कौन थे? आपका बताइएगा, प्रोपोनेंट कौन थे भाई? जिनके जो है अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति जो आपकी 1789 के आदर्शों और ब्रिटिश उदारवादी सोच को जो है पोषित किया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कौन थे, अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी, हेनरी लुइस विलियम जो है आपका डेरोजियो थे। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आरचू सिंह 37 का डी हो रहा है, बहुत सही। 38 का बताइएगा। चलिए भैया, तो आज जो है चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा यहाँ पर कैसा लगा जी? 38 का बी बहुत शानदार। आरचू सिंह जी 38 का बी बहुत शानदार, बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा? हमने 38 क्वेश्चन कराए, 38 क्वेश्चन आपने कराए हैं, बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा? तो ऐसे कराया जाए या इसमें कुछ सुधार संशोधन की आवश्यकता है? आप लोग थोड़ा सा सुझाव दीजिएगा। चलिए, आरचू सिंह जी हैं, सक्सेस जी हैं, ओजी वाले हैं, आरपी मोटिवेशन जी हैं, रिचा सिंह जी थी, सभी लोग जो है क्लास में बने रहे। बहुत अच्छा लगा, क्लास में आप लोगों ने बहुत ही चढ़ बढ़ कर जो है हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से जो है आंसर दिया। आपका आरपी मोटिवेशन जी करें, नाइस सेशन, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। सक्सेस जी बहुत सही, बेस्ट क्लास, बहुत धन्यवाद भैया सभी लोग। तो चलिए भाई, अब जो है जी बहुत शानदार, आरचू सिंह जी बहुत धन्यवाद, स्वागत है भाई। चलिए, तो हम लोग जो है अपने सेशन को जो है यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, अब जो है